नमस्कार। ग्राउंड में टीम मौजूद है सफेदों के वार्ड नंबर 9 में। आप यहाँ देख सकते हैं भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं और युवा नेता हैं प्रमोद कौशिक के जैसे मंडल अध्यक्ष है हरीश शर्मा, आप सामने देख सकते हैं कैमरे में। और लगातार जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं वो सैनिटाइजर, पीपीई किट और जो मास्क वगैरह इत्यादि, लगातार जो वैश्विक महामारी जो फैली हुई है कोरोना वायरस को लेके पूरी तरह से जागरूक है और घर घर जाकर ये सैनिटाइज़र, मास्क और पीपीई किट तक बांटी जा रही है ताकि इस वैश्विक महामारी से लोगों को सुरक्षित रखा जा सके। इसी बारे में आज बात करेंगे। प्रमोद कौशिक भाजपा के युवा नेता हैं जो कर्मठ नेता बीजेपी के, लगातार लगे हुए हैं इस कार्य में। इनसे बात करें। सर, क्या उद्देश्य है इस कार्यक्रम के पीछे जो गली गली जाकर आज घर घर जाकर मास्क, सैनिटाइजर और पीपीई किट तक आप वितरित कर रहे हैं? आज नहीं, लगातार पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता जब से महामारी फैली है तब से आम जनमानस की सहायता के लिए हर घर तक पहुंचने का काम किया जी। परंतु पिछले 8-10 दिन से केंद्र सरकार का 1 साल पूरा होने पर बिल्कुल आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जो दूसरा कार्यकाल प्रारंभ हुआ, उसकी 1 साल की इतनी बड़ी उपलब्धियां हैं जिनकी चर्चा अभी हम इतनी लंबी नहीं कर पाएंगे कि देश के लिए जो 70 साल से बड़े बड़े या कई वर्षों से, सदियों से मुद्दे अटके हुए थे, या इस भारत के स्वाभिमान के लिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा श्री राम मंदिर जी के निर्माण का कार्य हो, या फिर धारा 370 का विषय हो, या फिर 3 तलाक, महिलाओं के स्वाभिमान का विषय हो, अनेकों ऐसे विषय हैं जो आदरणीय मोदी जी ने और इस सरकार में ये निर्णय लेके और देश को एक उच्च स्थान पे लेके जाने का काम किया। अभी वर्तमान में भी पूरा देश एक विश्वास के साथ मोदी जी के नेतृत्व में खड़ा हुआ है। चाइना हमारे बराबर का देश है पॉपुलेशन में, परंतु उसके बावजूद भी आज तक हमारी पहले की सत्ताएं केवल पाकिस्तान से लड़ने में रही। पहला ऐसा अवसर है इस आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में कि बड़े बड़े पूरा विश्व आज भारत के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में चल रहा है और इन उपलब्धियों को लेकर हम घर घर जाने का काम कर रहे हैं, आम जनमानस तक। ये बात जो देश के प्रधानमंत्री जी ने 2013 में 14 में जब हमारी सत्ता आई, जिस नारे के साथ हम चले थे, आज उसको बेखूबी निभा रहे हैं और देश की सेवा, जनता की सेवा और देश की सुरक्षा, इन सब विषयों को लेके और देश के विकास को लेके ये सरकार लगातार काम कर रही है। इस विषय को लेके आम जनता के बीच में हम चाह रहे हैं। सर, जैसा कि अभी आपने पूरा विस्तार के साथ बताया, एक सोशल मीडिया पे अब सुबह से एक अफवाह चली है कि हरियाणा के अंदर अनिल विज को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा और खट्टर साहब जो है, जो भी ये मौजूदा मुख्यमंत्री है, उन्हें कैबिनेट मंत्री बनाया जाएगा मोदी सरकार के अंदर। क्या कहना चाहेंगे सर आप? ऐसा है, आज एक ऐसा जरिया है सोशल मीडिया पे जिसपे अफवाहों का बाजार मिनटों में गर्म है। काफ़ी चैनल पे देखी जा रही है। जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जहां पर सामूहिक निर्णय लिया जाता है किसी भी, और ऐसा नहीं कि कोई बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट चल रहा है और देश प्रदेश के अंदर सत्ता बिल्कुल हिली हुई है, ऐसी स्थिति हरियाणा में नहीं है। आदरणीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हम मजबूती से हरियाणा का संचालन कर रहे हैं। ऐसे कोरोना में जो रिकवरी का रेशो रहा है कई प्रदेशों से यदि देखा जाए तो हरियाणा कहीं बेहतर अपनी परफॉर्मेंस कर रहा है। और आदरणीय विज साहब हमारे एक हेल्थ मिनिस्टर हैं और हमारे गृह मंत्री हैं, वो बेखूबी आज बीमार अवस्था में होते हुए, फ्रैक्चर होते हुए पूरे प्रदेश को संभाल रहे हैं। दोनों ही एक कड़ी के 2 पहलू हैं, दोनों एक साथ लग के काम कर रहे हैं। ये केवल अफवाहों का बाजार है। यूं का यूं नेतृत्व पर पूरा विश्वास है और पूरा नेतृत्व ऐसे ही पूरे प्रदेश को विश्वास। प्रमोद जी, आज एक 52 मिनट की गुप्त बैठक हुई है अनिल विज साहब और मुख्यमंत्री साहब के लिए, बंद कमरे में। उस कमरे में किसी को भी जाने नहीं दिएगा। क्या उसके बारे में कोई बात अभी तक निकल के आई है? अनेकों ऐसे विषय होते हैं जिसमें गृह मंत्री और मुख्यमंत्री जी ने आपस में बैठ के चर्चा करनी होती है, तो उसका मतलब ये नहीं हुआ कि सत्ता परिवर्तन हो रहा है इसलिए बैठ रहे हैं। घर परिवार के कोई भी विषय बाप बेटा या भाई आपस में बैठ के चर्चा करते हैं, 2 भाई बैठ के, तो इसका मतलब ये नहीं कि घर बट रहा है या घर में आपस में विरोधाभास है। किसी अच्छे निर्णय के लिए ये सवाल मैंने आपसे के लिए इसलिए किया प्रमोद जी कि जैसा कि आप विज साहब के भी काफ़ी क्लोज हैं, उनसे लगातार मिलते रहते हैं, मुख्यमंत्री से भी लगातार मिलते रहते हैं। क्या कोई बात जो 52 मिनट की मुलाकात थी विज साहब और मुख्यमंत्री की, क्या कोई 52 मिनट की बात में कुछ निकल के आया? अभी कोई सूचना किसी तरह की आई हो आपके पास? प्रदेश के ऐसे कई निर्णय होते हैं जिसमें गृह मंत्री जी का और हेल्थ मिनिस्टर का, जो इस समय महामारी का चला हुआ, उसमें उनकी इन्वॉल्वमेंट होना बहुत जरूरी होता है। विज साहब लंबे समय से पहले हॉस्पिटल में रहे,
या डिपार्टमेंट में इतना नहीं जा पाए। कई ऐसे विषय हैं जिनकी लंबे समय के मुख्यमंत्री जी ने कोई निर्णय लेने के लिए उनकी सलाह की ज़रूरत है। इस निमित्त ही केवल मैं मानता हूं जो बैठना हुआ है, इसके अलावा इस बैठक का कोई भी तथ्य निकालना, कोई भी बात निकालना। प्रमोद जी बहुत बहुत धन्यवाद ग्राउंड में बात करें। इसी कड़ी में बात करें जो सफीदों मंडल अध्यक्ष है हरीश रावण से बात करेंगे। हरीश जी पहले तो ग्राउंड मीडिया आपको बहुत बहुत बधाई देता है कि लगातार जो 3 महीने से ऊपर का लॉकडाउन चला, लगातार हम देख रहे थे जब कवरेज पे निकलते थे, आप और आपकी टीम, आपके कार्यकर्ता लगातार लोगों के घरों तक खाना पहुंचा रहे थे, सैनिटाइजर पहुंचा रहे थे, मास्क पहुंचा रहे थे। तो जब इतना सेवा भाव से ये जो आपने काम किया है, एक मतलब पर्सनल भी आप काफ़ी इंटरेस्टेड थे उस मामले में, किस तरह की फीलिंग होती है जब शाम को थक हार कर घर जाते थे, और जो लगातार ये कार्य में लगे हुए हैं, क्या इसका उद्देश्य है? जी बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कपूर जी कि भारतीय जनता पार्टी केवल एकमात्र राजनीतिक पार्टी नहीं है, ये सामाजिक पार्टी भी है और लोगों की सेवा करने के लिए इस पार्टी का एकमात्र उद्देश्य है और उसी के साथ हम जुड़े हैं और उसी को ही फॉलो करते हैं। और जहाँ तक बात कोरोना के अंदर काम करने की है तो कार्यकर्ता का ये पहला एक उद्देश्य है कि हम लोगों की सेवा करें, वही करते आ रहे हैं और वही करते रहेंगे। जी प्रमोद जी एक अहम सवाल आपसे, जैसा कि लॉकडाउन को लगे हुए 4था महीना लग चुका है, अभी अनलॉक है फिलहाल, तो आगे किस तरह की योजनाएं हैं बीजेपी पार्टी की कोरोना वायरस को लेके, या जो गरीब तबका था, मजदूर तबका था, काफ़ी परेशानी के समय निकला उन्होंने, काफ़ी लोग परेशान भी थे, जिससे कि राशन वितरण को लेकर भी मतलब काफ़ी परेशानियां ही लोगों को, जबकि सरकार द्वारा बड़े बड़े दावे किए गए थे लोगों के घर तक राशन पहुंचेगा, नहीं पहुंच पा रहा था। जब लोगों से पूछते थे तो वो कहते हैं सरकार अखबारों में ये चीज़ें दिखाई देती है, सोशल मीडिया भी दिखाई दे, लेकिन धरातल पर उनके साथ कोई सुविधा नहीं पहुँच रही। तो इस के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? ऐसा है, प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार महामारी इतने कम समय में आगे बढ़ी। पहले तो पूरा देश, पूरा विश्व आज भारत की वाहवाही कर रहा है कि जहां 130 करोड़ की जनसंख्या का देश, और आज हम इस स्थिति पे हैं कि विश्व में 1 लाख से भी ज़्यादा, अमेरिका जैसा पॉपुलेशन में हमसे कितना देश है आप देखेंगे, कनाडा हमसे लाखों की मौत हो चुकी है, हम कब देखेंगे। परंतु वहाँ पर मेडिकल फैसिलिटी ज़्यादा होते हुए भी वहाँ पर तादाद मरने वालों की 1 लाख से ज़्यादा है, 1.5 लाख के आसपास यूएस में पहुँच चुकी है। परंतु भारत उसी के अपितु, हम यदि 70 साल की गणना करते हैं इस देश के आज़ाद होने के बाद, सरकारों के बाद, तो भारत में ये मेडिकल फैसिलिटी कम होते हुए भी देश के नेतृत्व ने मजबूत निर्णय लिए और देश के आम जनमानस को बचाने का काम किया। राशन वितरण की जहाँ तक बात आती है, कहीं न कहीं राजनीति प्रेरित जहाँ भी जांच का विषय आया कि भी जहाँ पर जांच करने का हुआ, कई बार कहीं किसी कर्मचारी या उसकी देरी की वजह से कहीं परेशानी हो सकती आई होगी, परंतु अधिकतर जहाँ पर प्रयास या जांच का विषय आया कि केवल राजनीति प्रेरित ही एजेंडा था। मैं आज आपने ये सवाल पूछा है तो देश के विपक्ष का एक भाग, अपने आप को पूरा भाग कहता है सोनिया जी या राहुल जी, वो एक विपक्ष का एक भाग है। वो माता कहती है कि जो लॉकडाउन है वो समय से पूर्व लगा, और बेटा कहता है कि लॉकडाउन जो है वो लगाने में जल्दी कर। तो ये दोनों का विरोधाभास, यानी कि साफ दिखाता था केवल आज तक जो फाइट सुरजेवाला जी की हुई हो या किसी की भी हुई हो, वो केवल राजनीतिक प्रेरित थी। एक भी दल, जैसे भारतीय जनता पार्टी का आज कार्यकर्ता निकला हुआ है, बिल्कुल, तो आज ऐसे एक भी दल आज जनता के बीच में नहीं आया कि जनता की सेवा करने का। इसलिए भारतीय जनता पार्टी, हरीश जी ने कहा कि हम सेवा के लिए हैं और हर कार्यकर्ता इसमें लगा रहता है। और आने वाले समय में अभी मोदी जी ने कहा कि हमने कोरोना के साथ जीकर देश को आत्मनिर्भर बनाना पड़ेगा, मजबूत बनाना पड़ेगा। उस कड़ी में हम पूरे देश को साथ लेके चलने वाले हैं और पूरा देश मोदी जी के नेतृत्व। चलिए प्रमोद जी एक आखिरी सवाल और, जैसा कि अभी सभी न्यूज़ चैनलों पे दिखाया जा रहा है, दिल्ली के अंदर अभी पिछले 24 घंटों में 66 मौतें हो चुकी कोरोना से और 2600 कुछ मामले नए 24 घंटों के अंदर आए। क्या दिल्ली सरकार की नाकामी मानते हैं इसे आप? इसमें बिल्कुल, क्योंकि दिल्ली एक, जबकि बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं दिल्ली सरकार द्वारा, दिल्ली एक ज़्यादा जनसंख्या वाला और सीमित दायरे में प्रदेश है, और वहाँ पर जिस प्रकार की फैसिलिटी खड़ी की जा सकती थी वो समय रहते वहाँ के मुख्यमंत्री जी ने नहीं की। मैं हिमाचल का एक और, क्योंकि मेरा हिमाचल का इस लॉकडाउन के बीच में मेरा जाना हुआ है, हिमाचल के मुख्यमंत्री ने कड़े से कड़े निर्णय लिए। देश के नेतृत्व के अलावा भी हमने कड़े से कड़े निर्णय लेके प्रदेश को बचाने का काम किया। एक और दिल्ली केवल व्यापार और अपने चहेतों का व्यापार चले या उस स्थिति को देखते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री ने लॉकडाउन को
सब धज्जियां उड़ाने का काम किया, उसको पूर्ण तरह लागू नहीं किया। जिन जिन प्रदेशों में पूर्णतः लागू नहीं हुआ उन प्रदेशों में आज बुरी स्थितियां हैं। जिन प्रदेशों में लॉकडाउन को अच्छी तरह लागू किया गया, पालन किया गया, उन प्रदेशों के अंदर आज अच्छी हालात है, रिकवरी रेशो अच्छा है और आज हम कोरोना को रोकने में कामयाब हुए। ग्राउंड मीडिया से बात करने के लिए बहुत बहुत है। तो ये कि हमारे साथ प्रमोद कौशिक जो युवा नेता बीजेपी के और मंडल अध्यक्ष हरीश शर्मा, जिन्होंने हमारे साथ विस्तार से बात की, लेकिन घर घर जाकर जो मास्क वितरित किए जा रहे हैं, सैनिटाइजर दिए जा रहे हैं, उसके बारे में बताया और जो सरकार की उपलब्धियां थी कोरोना वायरस के दौरान, लॉकडाउन के दौरान, वो सभी विस्तार से जानकारी दी हमें। ग्राउंड मीडिया से मैं हरीश कपूर, सफीदों के वार्ड नंबर 9 से। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर